हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। कोई भी युद्ध जो बाइबल में लिखा गया है वो किसी भी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। परमेश्वर ने उन लोगों को प्रेरणा दी कि इस युद्ध के बारे में लिखो। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर युद्ध में से आप कुछ सीख सकते हो, बिकॉज ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। क्योंकि सारे युद्ध पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। आप जानते हैं, जब कोई राजा पुराने नियम में लड़ने जाता था तो वो किस तरह जाता था? क्या आप इस बात को जानते हैं? जब पुराने नियम में एक राजा युद्ध करने जाता था तो कैसे जाता था? अगर आप नहीं जानते तो आज आपको जानने का एक मौका है। मैं कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं। मैं इस बाइबल को 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं। मैं हर साल कम से कम 2 से 3 बार पुराना नियम और नया नियम कंप्लीट करता हूं। और मैंने बाइबल के हर युद्ध में से कुछ लर्न किया, कुछ सीखा। और मैं अब जो आपको बताना चाहता हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न केवल यहां पर बैठे हुए लोगों की जिंदगी बदल सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपकी सेवकाइयों को बदल सकता है। हर राजा जब भी युद्ध में लड़ने जाता था तो वो एक घोड़े पर बैठकर और अपने हाथ में हथियार लेके जाता था। वे अपनी लड़ाइयों को घोड़ों और हथियारों के दम पे जीतते थे। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि कोई राजा पुराने नियम में किसी जानवर पर या गधे पर बैठ के गया। सब घोड़े पे बैठते थे, रथों पर बैठते थे। आप बहुत सारे युद्धों के बारे में पढ़ सकते हैं। यहोशापात, आराम के राजा जब एलीशा को मारने गए, दाऊद सिकलग में किस तरह से लड़ रहा था। आप बहुत सारे युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। हर युद्ध घोड़े पे बैठ के और हाथ में तलवार लेके फतेह हासिल की गई। कभी आपने सोचा जब नए नियम में हमारा राजा आता है तो वो घोड़े पे नहीं गधे पे क्यों बैठता है? He never ride on a donkey. He ride on a horse. Sorry, he never ride on a horse, but donkey. उसने गधे का उपयोग किया, न कि घोड़े का। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो थोड़ा फनी है, लेकिन है सच। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने कुत्तों को लड़ते हुए देखा है? देखा है आपने? जब कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते की एरिया से निकलता है ना तो उसको मार खा के निकलना पड़ता है। एक बार मैं बालकनी से नीचे खड़ा देख रहा था तो आपस में इनका गैंग वॉर हो रहा था। ये लोग आपस को एक दूसरे को मार रहे थे। तब मैंने देखा कि एक्चुअली वो आपस में नहीं लड़ रहे थे, वो एक अनजान कुत्ते को मार रहे थे कि तू अपनी एरिया में आया कैसे। मैंने कुत्तों के बहुत बचपन से झगड़े देखे। अच्छा, कितने लोगों ने बिल्लियों का झगड़ा देखा है? बड़ी खतरनाक होती है ये भी, खाली नाम बिल्ली है। ऐसे लड़ती हैं कभी कभी और मारने से ज्यादा आवाज करती हैं। देखा है आपने? ठीक है, कितनों ने गधों को लड़ते देखा है? आज तक नहीं देखा है मैंने। यीशु एक ऐसे जानवर पे बैठा जो लड़ना जानता ही नहीं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पुराने नियम के राजा
घोड़े पर बैठ के हाथ में तलवार और बाला लेके फतेह हासिल करते थे, पर हमारे राजा ने किसी को मार के जय नहीं पाई, उसने अपनी जिंदगी दे के हमें जय दी। He is a very different kind of king। वो एक अलग ही तरह का राजा है। वो जब गधे पे बैठ के जा रहा था तो बड़े पीसफुली वो बैठा हुआ था। वो ये बताने आ रहा था कि मैं किसी को मार के तुम्हें जिंदगी नहीं दूंगा, मैं खुद को दे दूंगा। और मैं नहीं जानता हूं कि आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो सच में इस चीज को पहचान पाते हैं कि वो कितना हम्बल है। आज मॉर्निंग में मैं एक चीज बता रहा था, when God want to meet you, He will bring you down। जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, वो आपको नीचे ले आएगा। क्यों? Because our God is a very lowly person। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर नहीं है, वो बहुत छोटा है। अगर आपको उससे मिलना है ना, तो आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको नीचे जाना पड़ेगा। एक दिन एक आदमी पेड़ पे बैठा था, जीसस उससे मिलने पेड़ पे नहीं चढ़ा, यीशु ने उसको कहा नीचे उतर। When God want to meet you, He will bring you down। जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा, वो आपको नीचे लेके आएगा। और याद रखना, कभी कभी नीचे आना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी लोग हमें इज्जत नहीं देते, कभी कभी लोग हमारे बारे में बहुत ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसमें कोई रियलिटी ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको हिट करती है और आप चुपचाप बर्दाश्त करते हो। इसे कहते हैं नीचे आना। किसी ने कहा, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है, लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं की है, किसी ने मुझे ऐसा किया, किसी ने मुझे वो किया। मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, रिजेक्शन इज अ ब्यूटिफुल वे टू रीच जीसस। जब आपको कोई नकार देता है ना, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, उल्टा ये तो खूबसूरत रास्ता है परमेश्वर पर निर्भर हो जाने का। जब परमेश्वर किसी से मिलता है ना, तो वो पहले उसको नीचे ले आता है। आप बहुत बड़े हैं अगर वो आपसे नहीं मिल पाता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नीचे उतरिए। शैतान यीशु को ऊपर ले गया, शैतान हमेशा आपको ऊपर ले जाएगा। और यीशु, आज आप किसकी सुन रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। सोचो इस बारे में। आपका परमेश्वर इतना छोटा है, इतना हम्बल है कि आपको उठाने के लिए वो आपके नीचे चला जाता है और आपको उठाता है। सोचिए, हाउ हम्बल इज ही। अपनी हैं जो दुआ करते हैं, खुदा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, पर कोई नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। जब लोग आपसे तरह तरह का व्यवहार करते हैं, आप ऑफेंड हो जाते हैं। सर, आपको ऑफेंड होने का नीड नहीं है। एक्चुअली गॉड इज आंसरिंग योर प्रेयर्स। परमेश्वर आपकी दुआओं का उत्तर दे रहा है। आज मैं उस नम्र परमेश्वर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जो इतना नम्र है कि अगर वो चाहता तो उसे मारने वालों को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता, पर वो उन्हें बर्दाश्त करता रहा। किसी ने कहा, कमजोर मारता है, ताकतवर माफ करता है। यू नो, खुदा की बादशाहत बहुत डिफरेंट है। हम सोचते हैं जो मारता है वो ताकतवर है। खुदा के राज्य में, परमेश्वर की बादशाहत में, कमजोर मारता है, स्ट्रांग माफ कर देता है।
हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की